घर से अगर बेटी निकलेगी तो उसको बोला जाएगा रात को जल्दी आ जाना। छोटे कपड़े पहनेगी तो गलती उसी की थी। अगर इस देश की कोई बेटी है तो वो सिर्फ किसी एक इकलौते इंसान की बेटी तो नहीं है ना, वो तो पूरे देश की बेटी हुई ना। तो फिर अगर किसी एक बेटे के साथ गलत हो रहा है, मतलब इस देश की पूरे इंडिया का नाम बर्बाद हो रहा है। सबसे बड़ा बात यह है कि आजकल लोग, लड़कियां अपने घर में भी सेफ नहीं है। उनके माँ बाप के अलावा किसी पे भरोसा कर नहीं सकती, ऐसा टाइम है अभी। डॉक्टर जो कि किसी का लाइफ सेव कर रही है, वो खुद उस सेव करते हुए अपने लाइफ को सेव नहीं कर पा रही है, तो हम लोग क्या कर सकते मतलब हैं? क्या, मतलब सरकार किस चीज का वेट कर रही है? उनकी बेटियों के साथ ऐसा होगा तब वो हमें सुरक्षा प्रोवाइड करेंगी। शायद तो ये तो सही नहीं है ना। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने से भी ये सारी चीजें खत्म हो सकती है, बट वो छोटे छोटे स्टेप्स कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि जो स्टेप्स लेने लेने हैं जिनको, वो ही खुद वो सब काम कर रहे हैं। आप उनको फांसी का सजा भी दे दे तो बहुत कम है, उनको तो अलग ही लेवल का जो भी पनिशमेंट देना चाहिए वो देना तो चाहिए। हम लोग आवाज उठाते हैं तो बोला जाता है कि कानून तो है आपके लिए, हो रहा है इन्वेस्टिगेशन। इस देश में जहाँ पे हम लोग माता 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 माँ मानते हैं, सबको पूजा करते हैं इतने, तो फिर बेटिया की इज्जत कहाँ गई? उस वक्त हम अपनी माता की इज्जत खराब कर रहे हैं। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? अभी तक किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला कि किसने किया? जो जिन लोगों ने किया, जो भी किया, वो क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? लड़कियों की इज्जत गई भाड़ में, पढ़ाई एजुकेशन सब कल्चर गया भाड़ में, बस वो एक ही टॉपिक स्टार्ट कर देता है, धर्म। आज़ादी के 78 सालों बाद भी देश में एक बहुत बड़ा सवाल है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। पश्चिम बंगाल के आरजी कर महिला कॉलेज पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना ने एक बार फिर से देश को शर्मसार किया है। न सिर्फ बंगाल बल्कि बिहार, यूपी, दिल्ली सहित तमाम राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं उसने कहीं ना कहीं देश को शर्मसार किया है। और एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या हमारी बेटियां, क्या हमारी घर की महिलाएं अभी भी सुरक्षित हैं? हम अभी मौजूद हैं विद्यापीठ एकेडमी की, ये छात्राएं हमारे साथ कुछ हैं। हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि क्या लगता है इन्हें कि महिलाएं घर में सुरक्षित हैं, बेटियां घर में सुरक्षित हैं, उसके अलावा कहीं भी निकल रही हैं बाहर में तो क्या वो सुरक्षित हैं? क्या नाम है बाबू? अदिति कुमारी। अदिति, बंगाल में जो घटना हुई उसकी जानकारी है आपको? थोड़ा बहुत है, पूरा नहीं है। निर्भया कांड की जानकारी है आपको? देश में जो हुआ था घटना, उसका भी ज्यादा नहीं है। अच्छा क्या लगता है जब आप घर से निकलती हैं तो देश भर में जो हो रहा है घटनाएं, चाहे वो बिहार की बात कर ले, मुजफ्फरपुर में जो घटनाएं हुई हमारी दलित बेटी के साथ, दरभंगा में जो घटना हुई या और भी जगह जो घटनाएं हो रही हैं, साफ शब्दों में हम बोलते हैं जो रेप और गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं, उसको सुन करके डर नहीं लगता है? लगता नहीं है कि कानून व्यवस्था कहाँ है? हम लोगों को सुरक्षा मिलना चाहिए, अधिकार है आपका। ज्यादा इस पे अभी सोचे नहीं है, वैसे डर तो सबको लगता ही होगा। डर तो लगता ही होगा। क्या नाम है? रोमशा। रोमशा। जोर से बोलिए। रोमशा। ये आप ही की हक की बात है कि आप घर से जब निकलती हैं, माँ बाप आपको घर से बाहर भेजते हैं, बाहर में आपके साथ कौन सी घटना कब हो जाएगी आपको डर लगता है? जी, मेरे माता पिता को भी लगता है। मेरे माता पिता को मेरे से ज़्यादा लगता है। वो हमेशा मुझे आगाह करते रहते हैं कि अपना थोड़ा ध्यान रखा करो, समय पे घर आ जाया करो, मतलब ज़्यादा रात हो रही हो तो, या फिर देर हो जाए तो हमें बता दिया करो कि कहाँ हो, नहीं तो परेशान हो जाते हैं। परेशान। चलिए, और भी बेटियां हैं, क्या नाम है बेटा? नेहा। नेहा। बंगाल की घटनाओं के बारे में जानकारी है? हाँ। बिहार की घटना के बारे में जानकारी है? हाँ, थोड़ा बहुत। क्या सोचती हैं जब आप ऐसी घटनाओं को सुनती हैं? हम लोग को उससे और डर ही बढ़ता है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पढ़ ही रहे हैं अपने करियर में आगे जाने। जैसे बंगाल का केस है, हम लोग भी तो डॉक्टरी का ही पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। आगे जाकर हम लोग के साथ भी ये सेम कांड हो सकता है। सरकार इस पे भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। जब अगली बार हम लोग इस चीज़ से गुजरेंगे तो उस पर भी रिएक्शन नहीं आएगा, तो जिंदगी भर तो हमें ही झेलना पड़ेगा ना इस चीज़ को। अच्छा, एक ये सवाल भी बहुत बड़ा है कि आप घर में सिर्फ सेफ हो, कहाँ जाओगी? जब बेटिया अब डॉक्टर इंजीनियर बन जाए उसमें भी लोगों को तकलीफ है। डॉक्टर इंजीनियर बन के आप जिस जगह पे काम करने जाएंगे वो जगह भी आपके लिए सेफ नहीं रहा। वो तो है, लेकिन आजकल जो आपका बोलना था, आजकल बेटियां घर में भी सेफ नहीं है। सबसे बड़ा बात यह है कि आजकल लोग, लड़कियां अपने घर में भी सेफ नहीं है। उनके माँ बाप के अलावा किसी पे भरोसा कर नहीं सकती, ऐसा टाइम है अभी।
तो और बाहर का तो क्या ही बोलना, बाहर जाकर पता नहीं कितने कांड हो रहे हैं। हाल फिलहाल में औरंगाबाद में भी एक कांड हुआ, चलती फिरती लड़की पे एसिड फेंक दिया गया। ये कोई बात थोड़ी है, और वो पढ़ने जा रही थी। तो अब इन सब पे हम लोग क्या बोले, सरकार भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। क्या नाम है बाबू? अविका। अबिका। अबिका, क्या लगता है आपको कि जो इस घटनाक्रम के गुनहगार हैं सिर्फ वही दोषी हैं, या फिर ऐसी घटनाओं में सरकार, जो सरकारी तंत्र होते हैं, वो उन गुनहगारों को बचाने की कोशिश में जुट जाते हैं? सबूतों को नष्ट जिस तरीके से किया जाता है, आपको लगता नहीं है कि मतलब गुनहगार तो गुनहगार होते ही हैं, उन्होंने तो कांड किया है तो वो गुनहगार हैं, लेकिन उनको बचाने वाले उनसे ज़्यादा बड़े दोषी हैं? हाँ, ऑब्वियसली। जो अभी रिसेंट में कोलकाता केस हुआ था, डॉक्टर के बॉडी में 150 ग्राम सेमेन पाया गया था, और आप उस सेमेन से डीएनए टेस्ट करके आप जो भी मतलब जो भी वो किया होगा या जो भी गैंग होगा वो सबका पता चल सकता था, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इवन सीसीटीवी फुटेजेस, जिस हॉल में उनका डेड बॉडी पाया गया था, वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस सब डिलीटेड थे। तो इवन हम लोग क्या बोल सकते हैं, डॉक्टर जो कि किसी का लाइफ सेव कर रही है, वो खुद उस सेव करते हुए अपने लाइफ को सेव नहीं कर पा रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें तो सरकार की गलती है, वो लोग को करना चाहिए, कड़ा रिएक्शंस लेना चाहिए। इवन वैसे इंसान लोगों के लिए तो आप उनको फांसी का सज़ा भी दे दे तो बहुत कम है, उनको तो अलग ही लेवल का जो भी पनिशमेंट देना चाहिए वो देना चाहिए। क्या लगता है जब इस तरीके की घटना को आप सुनती हैं, देखती हैं, समाज में जो हो रहा है, गुस्सा आता है? गुस्सा तो आता ही है, कोई क्या करेगा, सरकार कोई स्टेप नहीं लेता है। और आजकल जो भी मुजरिम है वो खुले में घूम रहे हैं, एक काम किए हैं और भी कर सकते हैं। रास्ते पे इतनी लड़कियां रहती हैं, किसी पे भी बुरी नज़र डालते हैं, सब तो वही है आजकल। आपके दिमाग में इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या सॉल्यूशन है इसका? घर से अगर बेटी निकलेगी तो उसको बोला जाएगा रात को जल्दी आ जाना, छोटे कपड़े पहनेगी तो गलती उसी की थी। इवन जो एक केस था, एक शायद 3 इयर्स की ओल्ड गर्ल को रेप कर दिया गया था, तो उसमें उसकी क्या गलती है? अब वो कपड़े से डिपेंडेंट। दूसरा केस था एक शायद 80 इयर्स ओल्ड वुमेन का, उनका भी केस था। तो अब इसमें ह्यूमैनिटी नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं रहा। क्या सोच के कर रहे हैं, क्या दिमाग में है, कुछ भी। आज़ादी मिले 78 साल हो गए। क्या नाम है आपका? आज भी इस देश में बेटियां सुरक्षित हैं? जी नहीं, हमको तो नहीं लगता। ऐसे न्यूज़ सुनने को मिल रहा है हमें। अब तो लगता है कि मतलब क्या, मतलब सरकार किस चीज़ का वेट कर रही है? उनकी बेटियों के साथ ऐसा होगा तब वो हमें सुरक्षा प्रोवाइड करेंगी। शायद। तो ये तो सही नहीं है ना। अगर इस देश की कोई बेटी है तो वो सिर्फ किसी एक इकलौते इंसान की बेटी तो नहीं है ना, वो तो पूरे देश की बेटी हुई ना। तो फिर अगर किसी एक बेटे के साथ गलत हो रहा है, मतलब इस देश की, पूरे इंडिया का नाम बर्बाद हो रहा है। इस देश में जहाँ पे हम लोग माता 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 माँ मानते हैं, सबको पूजा करते हैं इतनी, तो फिर बेटियाँ की इज्जत कहाँ गई उस वक्त? हम अपनी माता की इज्जत खराब कर रहे हैं। वो बच्चे, वो जो मतलब सरकार को आखिर मतलब क्या क्या कहें, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि जो भी इन घटनाओं के प्रूफ्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या उनकी बेटियों के साथ ऐसा होगा तो फिर वो भी यही करेंगे क्या? उन्हें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तब तो उनसे ये पूछनी चाहिए ना। आपको नहीं लगता है कि आज़ादी मिले 78 साल हो गए, अभी भी देश की ये स्थिति है, तो कहीं ना कहीं जो गुनहगार हैं उनके दिल में डर नहीं है कानून के प्रति? सरकार को कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए कि उनके दिल में एक डर हो, ताकि वो ऐसे गुनाह करने से पहले, ऐसे घृणित गुनाह को करने से पहले कम से कम 10 बार सोचें। ऐसा नहीं लगता आपको कि कानून में कुछ बड़ा बदलाव की जरूरत है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? बिल्कुल है, बट हमारे जो देश का कानून है वो बस धर्म को ही मुद्दा बना के रखे हुए है। हर चीज़ में बस धर्म, हिंदू मुस्लिम, हर चीज़ में मुस्लिम लोग को ख़राब कर देना। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का मेन मोटिव यही होता है कि खुद का फ़ायदा। वो लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ में धर्म को इंटर कर देते हैं और बस उसके बारे में ही सोचते हैं। बाकी लड़कियों की इज्जत गई भाड़ में, पढ़ाई, एजुकेशन, सब कल्चर गया भाड़ में, बस वो एक ही टॉपिक स्टार्ट कर देता है, धर्म। तो ऐसे लोग गुनहगार आपको अगर मिल जाए सामने में तो क्या कीजिए? क्या कर सकते हैं? एक लड़की कुछ भी नहीं कर सकती। हमारे
बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई लड़की, कोई इंडिया की एक सिंपल जनरल लड़की क्या ही कर सकती है, मतलब उसको चुप करवा दिया जाएगा। जब बहुत सारे लोग मिलके कुछ नहीं कर सकते तो फिर एक लड़की क्या कर सकती है? सोचिए कि किस तरीके का मन में एक डर जो होता है वो इन लड़कियों को है। अभी भी ये सोच रही हैं आज़ादी के 78 सालों बाद देश की राजनीति में आधी आबादी को जो है आधा हक देने की जब बात चल रही है, उसके बाद ये इन लोगों के दिल में एक ऐसा डर है कि जब इस पूछा जाता है कि सामने में मिल जाएंगे तो क्या करिएगा, तो बोलती है क्या ही कर सकते हैं हम। ये इतने अपने आप को इतना बेबस और इतना कमज़ोर समझने लगी हैं बेटियां, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी भी बेटी है, हमको भी अब डर होता है कि हम बेटी को कहाँ भेजें। आपके माता पिता को भी होता होगा, क्या नाम है? मेरा नाम दिया। आपके माता पिता भी समझाते रहते होंगे, हमेशा कहते रहते होंगे बेटी ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, दुनिया सेफ नहीं है, समाज के लोग अच्छे नहीं हैं। ऐसी घटनाएं जब आप सुनती हैं तो क्या लगता है मन में? बहुत गलत लगता है सब कुछ, ये सब जो हो रहा है। अभी ये तो सिर्फ एक केस है, लेकिन ऐसा रोज़ होता है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं। तो ये सब जो हो रहा है कितना गलत हो रहा है। एक डॉक्टर जो दिन रात काम करके सबकी जान बचाता है, उसकी जान की परवाह कौन करेगा, उसकी रक्षा कौन करेगा? उसको भी तो एक प्रोटेक्शन चाहिए ना, गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करना चाहिए। सिर्फ उसको ही नहीं, हर फील्ड में हर लड़की को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? अभी तक किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला कि किसने किया? जो जिन लोगों ने किया, जो भी किया, वो क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक? ये सब के जवाब सरकार को ही देने होंगे। और न सिर्फ बेटा, न सिर्फ वो डॉक्टर, बल्कि मुजफ्फरपुर में जो 13 साल की बच्ची के साथ हुआ, उसको तो पता भी नहीं होगा ना क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ। तो उन सभी बेटियों को क्या हम कहें? मतलब सवाल तो बस हम तुमसे ही पूछ सकते हैं, अब हम कुछ बोल नहीं सकते इसमें। ऐसे में सरकार को उन लोगों के खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। उन लोग को बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए कि आगे कोई भी आदमी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। ऐसा कुछ करना चाहिए कि अगर कोई भी इंसान ऐसा कुछ करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। चलिए, एक और बेटी बची हैं, अब लास्ट आप ही हैं क्लासरूम में। क्या नाम है? आरोही भारद्वाज। आरोही भारद्वाज। आरवी भारद्वाज। ऐसी घटनाएं जब आप सुनती हैं, आपके दिल में एक भावना आती होगी, क्या कर दें हम उसको, ऐसा कुछ होता है? सर, ये तो एक दो गिने चुने घटनाएं हम लोग के सामने आते हैं। ऐसे तो हर दिन ही कुछ ना कुछ कभी ना कभी हो ही रहा है। और जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो बोला जाता है कि कानून तो है आपके लिए, हो रहा है इन्वेस्टिगेशन, पर वो सारे लिखे हुए कानून हैं। अगर कानून सच में ऑन फील्ड वर्क कर रहे होते तो इतना फ्लुएंटली हर दिन हर मिनट, कुछ मिनट पे रेप हुआ करते हैं पूरे, अगर वर्ल्ड की बात करें तो अगर सच में कानून ऑन फील्ड वर्क कर रहा होता तो ये सब नहीं होता। और इंडिया की अगर हम बात करें ना, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स। कहीं भी कुछ भी कभी भी आप बात कर लें, हर जगह पॉलिटिक्स आएगी, हर जगह। अभी ये वाला कोलकाता वाला केस हो रहा है, उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि वो गैंग में किया था उन्होंने, वो रेप किया था। तो उसमें जो कुछ लोग थे वो वहाँ के जो टीएमसी है उनके सरकार के लोग थे। तो उसको बचाने के लिए बस एक को सामने ला करके एक को सरेंडर करवा दिया है और बाकी सब अपना एकदम अच्छे से फार्म हाउस पे बैठ करके चिल कर रहे होंगे। तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप नॉर्मल सिटीजन है, आप उसके साथ कुछ कर भी लेंगे। आप पॉलिटिशियन के साथ कुछ नहीं कर सकते। अब तो ये लगने लगा है कि भगवान से ऊपर पहले पॉलिटिशियंस हैं। तो इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे गंदी चीज़ जो है यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं। हर चीज़ में पॉलिटिक्स, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसका। और जहाँ तक बात ये रही कि ये चीज़ ख़त्म नहीं होगा, ये चीज़ सोसाइटी में इनबिल्ट है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे कि आप क्राइम रेट देखें तो कुछ भी एकदम बहुत कम % क्यों? ऐसा वो क्या कर रहे हैं? क्या वो भी इंसान ही है? वो भी इंसान को ही खड़ा कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो हमारे यहाँ भी वैसे इंसान है। उधर चलिए, हम बैठेंगे। एक और सवाल हमारे मन में आ रहा था, आपको नहीं लगता है कि हमारा समाज, हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप को एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है? जितनी बंदिशें बेटियों पे लगा रहे हैं, जितना समय अपनी बेटियों को समझाने में दे रहे हैं, उतना ही समय अपने बेटों को समझाने में देना चाहिए, उतनी ही बंदिशें अपने बेटों पे लगाना चाहिए, ताकि वो न सिर्फ अपने घर की बहन और माँ को अपनी माँ और बहन समझे, बल्कि समाज में हर एक लड़की को अपनी बहन और अपनी माँ समझे।
हमारा अभी अगर हम अपने सोसाइटी की बात करें तो हमारा सोसाइटी एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। यहाँ पे बहुत कम जगह ऐसा होगा कि आप कभी भी कोई डिसीजन लेना होता है, एक घर की अगर हम बात करें तो किसी महिला से भी पूछ करके, और किसी दोनों महिला पुरुष जो घर के हेड है उनसे पूछ, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमेशा मेल्स पहले आते हैं हर चीज़ में। और अगर कोई महिला, जैसे आज हम बोल रहे हैं कि जैसे आज आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे तो ये बोलेंगे ये कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। अरे आप करके तो देखिए, अगर आप वही चीज़ कर रहे हैं, अगर आप वो सब चीज़ कर रहे हैं, फिर भी आप ही की बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, आप अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी बेटियों को ऐसा कुछ समझा रहे हैं, तो एक बार कोशिश कीजिए कि आप अपने बेटों को भी समझाएं। एक घर में एक बेटा होता है और एक बेटी होती है, वो बेटी के ऊपर आप हर एक रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जो कि माँ बाप अगर लगाते हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो आज बाहर जो हो रहा है उसकी वजह से लगाते हैं। पर माँ बाप और सोसाइटी की गलती यहाँ है कि वो जो चीज़ जितना हम ये समझाते हैं उसका मतलब उतना ही आप अगर उसे समझाएंगे तो वो चीज़ें घट सकती है। हर चीज़ मेंटालिटी होती है, हर चीज़ साइकोलॉजी होती है। आप अपना मेंटालिटी एक घर से बदल के देखिए, हर जगह बदलेगा। और एक मेंटालिटी की बात हो गई, और एक पॉलिटिक्स और एक सिक्योरिटी, ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने से भी ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती है। बट वो छोटे छोटे स्टेप्स कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि जो स्टेप्स लेने हैं जिनको, वो ही खुद वो सब काम कर रहे हैं, तो वो अपने अगेंस्ट कैसे स्टेप्स ले लेंगे। तो वही है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिनको स्टेप्स लेने हैं वे खुद ही इस घिनौने कृत्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शामिल होते हैं। और बेटियों की बात आपने सुनी, इनकी साफ तौर पे मांग है कि हमारे देश के कानून में एक बड़ा बदलाव होना चाहिए, खास करके महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के। और जिसके बाद जो है उन दरिंदों को कम से कम गुनाह करने से पहले 100 बार सोचने की ज़रूरत पड़े, 100 बार सोचे कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमारा हश्र आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। इस घटना में, इस तरीके की जो भी घटना है, चाहे वो बिहार की हो, बंगाल की हो, दिल्ली की हो, यूपी की हो या अन्य राज्यों की हो, इस तरीके की जो भी घटना है, उस घटना में गुनहगार से ज़्यादा वो दोषी हैं जो लोग गुनहगारों को बचाने में जुट जाते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमने तमाम मामलों में ये चीज़ देखा है कि गुनहगार जो होते हैं वो 2 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होते हैं, 10 होते हैं, और उनके बचाने वालों की संख्या जो होती है वो 100 होती है। तो समाज को सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। वोट करने से पहले, मतदान करने से पहले ये सवाल हम अपने जनप्रतिनिधियों से भी पूछना चाहिए हमें, लेकिन नहीं पूछते हैं। अब इन बेटियों का समय आ रहा है, ये बेटियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे समाज में जो है बहुत बड़ी भागीदारी निभाएंगी। तो ये हम उम्मीद करेंगे इन सभी बेटियों से कि ये जब अब वोट देने जाएंगी, अभी आप लोग वोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जब ये लोग वोट करने जाएंगी तो अपने जनप्रतिनिधि से ये सवाल जरूर पूछेंगी कि हमें सुरक्षा कब मिलेगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिए। बाकी हम क्या कहें, आप खुद समझदार हैं।